हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 10 सर्कल हमने स्टार्ट कर रखा है उसकी एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 5 है, उससे आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है देखो। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो ये बोल रखा प्रूव दैट द रे परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। ये बोल रखा है कि अपने पास जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है ना वो सेंटर से पास होते हुए जाता है। ये बात प्रूव करो भाई। ठीक है, ये अपने पास टेंजेंट है और ये हमने परपेंडिकुलर खींच दिया OP और ये अपने पास टेंजेंट है मान लो AB। ये प्रूव करना है कि ये अपने पास सेंटर से होते हुए जाता है और O है ना ये इस सर्कल का सेंटर है। तो एक चीज देखो भाई, ये हमें प्रूव करने के लिए आपको एक बात अच्छे से पता होगा। ये तो मैंने थ्योरम आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। तो लिख दो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। ये लो भाई, ठीक है। रेडियस है ना वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बात बता दी थी। अब इसने बोला है कि ये जो परपेंडिकुलर है सेंटर से पास होते हुए जाना चाहिए। तो एक बात बता दो, अगर ये सेंटर से अपने पास ये रेडियस है तो ये एंगल कितने डिग्री का, 90 का। अगर इसके अलावा मैं एक और पॉइंट लूं, मान लो ये पॉइंट ले लेता हूं E, ठीक है, और मान लो ये E वाला एंगल भी 90 डिग्री है। ये पॉसिबल होगा? कब पॉसिबल होगा? जब ये अपने पास रेडियस होगी, और रेडियस क्या होती है, जो सेंटर से पास होगी। तो इसका मतलब यहां पर हमें पता है कि एंगल OPB है, OPB वो 90 डिग्री है भाई। और लेट E इज अनदर पॉइंट इनसाइड द सर्कल। That is angle E or EP perpendicular AB, then angle EPB equal to 90 डिग्री। अब ये 90 ये 90 तो दोनों के दोनों ये एंगल इक्वल है। सो एंगल OPB है वो इक्वल होगा एंगल EPB के। ये वाला 90 ये भी 90, तो इसका मतलब ये दोनों साइड भी इक्वल हो रही है, दोनों के दोनों एंगल 90 है। कब पॉसिबल होगी ये बात है? जब पॉसिबल होगी जब अपने पास ये E पॉइंट O के साथ O से पास होते हुए जाए। क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ सर्कल, और रेडियस अगर टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर तो रेडियस तो सेंटर से पास होती है। तो विच इज पॉसिबल, कब पॉसिबल होगी ये आप देख सकते हो अपने पास। ओनली विच इज पॉसिबल, ये कब पॉसिबल होगा? ये तब पॉसिबल होगा व्हेन इफ EP passes through O, सेंटर से पास हो। बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर, क्योंकि रेडियस हमेशा सेंटर से पास होती हुई जाती है, और ये रेडियस होगी तभी ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो लिख सकते हैं सो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट passes through सेंटर, passes through the center। एक बात देखो भाई, दोबारा से बताता हूं मैं इस क्वेश्चन को। इसमें समझने की घनी बड़ी बात कोई नहीं है, आप टेंशन मत लो। इसने बोला ये प्रूव करो कि जो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के ऊपर, ये OP परपेंडिकुलर है, ये सेंटर से पास होगा। सीधी सी कॉमन सी बात देखो, मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी कि रेडियस है वो परपेंडिकुलर होती है सर्कल के ऊपर, ठीक है। पर अगर ये सर्कल के ऊपर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब एंगल OPB है वो अपने पास 90 डिग्री है, क्योंकि रेडियस है, बिल्कुल है। मान लेते एक पॉइंट और ई ले लिया,
और उसको मान लेते हैं वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये एंगल भी कब होगा, 90 डिग्री का होगा, बिल्कुल। अब ये 90 और ये 90, तो इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल, ये दोनों साइड ये इक्वल लिख दी, दोनों 90 के। अब एक बात बताओ, ये 90 कब होगा, जब ये वाला पॉइंट इस ओ से पास होते हुए जाएगा। क्यों? क्योंकि आप हमने तो एक ही बात पढ़ी है कि जो रेडियस है वो सेंटर से पास होती है, तो ये तो रेडियस है ही नहीं। अगर इसको ये 90 डिग्री का एंगल टेंजेंट के ऊपर बना रही है, तो इसका मतलब ये सेंटर से पास हो रही है, क्योंकि रेडियस ही तो होती है सेंटर से पास होने वाली। तो लिख दिया, ये कब पॉसिबल होगा, जब अपने पास ये लाइन ओ से पास होगी, सेंटर से पास होगी, और इसलिए टेंजेंट है वो सेंटर से पास होती है ना, सॉरी परपेंडिकुलर है टेंजेंट के ऊपर, वो सेंटर से पास होगा। यही बात थी छोटी सी कॉमन सी। तो आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो ये बोल रखा है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ये लो भाई, ये बोल रखा है एक लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना, वो अपने पास ये टेंजेंट की लेंथ है, यहां से पी से लेकर क्यू तक मान लो, ये अपने पास सॉरी ए बोल रखा है भाई, ये ए है, ठीक है भाई, ये 4 सेंटीमीटर है भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, ये पॉइंट से एक टेंजेंट खींची गई जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, और इसको बोल रखा है कि डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, और इस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये सर्कल की रेडियस निकालनी है भाई, ओपी। और आपको एक बात अच्छे से पता होगी कि ओपी है वो परपेंडिकुलर है एपी के ऊपर, क्योंकि रेडियस है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, तो लिखेंगे ओपी परपेंडिकुलर है एपी पे। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल, एक बात बताओ, एच क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर, पी क्या है ओपी है, ओपी का स्क्वायर, बी क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, इस साइड लेके आएंगे माइनस और इक्वल टू ओपी स्क्वायर, स्क्वायर इस साइड आके रूट, तो ये बच गया 9 और इस साइड आके रूट इक्वल टू ओपी, तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर इक्वल टू ओपी। ये लो भाई, ओपी की लेंथ आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। आप ये पूछोगे कि हमें कैसे पता चला कि एच है ये 5 सेंटीमीटर। अरे एक बात बताओ, जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसके अपोजिट साइड ही तो हाइपोटेन्यूज होती है, तो इसलिए ये एच है, बाकी ये अपने पास बी है, ये पी है। रेडियस हमें निकालनी थी, निकल के आ गई। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो बोल रखा 2 कंसेंट्रिक सर्कल, 2 सर्कल है भाई कंसेंट्रिक है, ठीक है भाई कंसेंट्रिक, ये लो भाई, ये लो, ये लो, ये लो भाई, कंसेंट्रिक का मतलब समझते हो, जिनका सेंटर एक होता है, ये दोनों एक ही सेंटर से बनाए गए हैं, इसका भी सेंटर ओ है और इस बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर ओ है, ठीक है भाई। आगे क्या बताया है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, उस कॉर्ड की लेंथ निकालो, किस कॉर्ड की, ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड भाई, ठीक है। विच टच द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे सर्कल को टच करती हुई जाती है। अरे कॉर्ड वो होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है लेकिन बाहर नहीं निकल सकती वो सर्कल से, तो ये लो भाई, ये कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल की जो छोटे सर्कल को टच करती हुई जाती है, ऐसी कॉर्ड खींचो, बड़े सर्कल की ऐसी कॉर्ड खींचो जो छोटे सर्कल को टच करती है। तो देखो ये यहाँ पर टच कर रही है इस पॉइंट पर, ये अपने पास कॉर्ड है बड़े सर्कल की, ये पॉइंट मान लो एम, ये हम इसको इससे ज्वाइन करें, ये रेडियस है छोटे वाले सर्कल की 3 सेंटीमीटर, इसको अगर ज्वाइन कर दे तो ये रेडियस है बड़े वाले सर्कल की 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या बोल रखा है, इसकी लेंथ निकालनी है, कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। और मैंने आपको एक बात बता दी थी,
क्या कि जो रेडियस होती है वो कॉर्ड के ऊपर उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है भाई। तो यहां पर लिख दोगे रेडियस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ऑफ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, तो इसका मतलब ए एम और एम बी दोनों इक्वल होंगे, ए एम इक्वल टू एम बी। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री का, क्योंकि परपेंडिकुलर भी तो है। आपको पता है कि रेडियस है वो, ये देखो छोटे वाले सर्कल की तो टेंजेंट भी तो है, और टेंजेंट के ऊपर रेडियस परपेंडिकुलर होती है। बिल्कुल सही बात है। अरे तो छोटे वाले सर्कल की तो टेंजेंट भी है, टेंजेंट तो भी परपेंडिकुलर है। ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का, तो ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो हमें पता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल, एच अपने पास है 5 का स्क्वायर, पी अपने पास है 3 का स्क्वायर, और बी अपने पास है ए एम, तो इसका स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ए एम का स्क्वायर 9 को इस साइड ले आओ, 25 माइनस 9 स्क्वायर है, इस साइड आके रूट, इस साइड क्या बचा ए एम, 25 माइनस 9 हो गया 16, इसका रूट इक्वल टू ए एम, 16 का रूट हो गया 4 सेंटीमीटर आ गया अपने पास ए एम। तो भाई ए एम की लेंथ 4 सेंटीमीटर आ गई, तो एम बी भी अपने पास कितनी होगी, एम बी भी अपने पास कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। हमें निकालिए ए बी, ए बी किस किस से मिलकर बनती है, ए एम प्लस एम बी। बिल्कुल, और दोनों 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि आपको पता है कि ये इक्वल है, तो इक्वल है, तो ये 4 आ गई थी तो ये भी 4 थी, तो 4 + 4 ए बी अपने पास 8 सेंटीमीटर। बड़े वाले सर्कल की उस कॉर्ड की लेंथ, मतलब ए बी की लेंथ जो छोटे सर्कल को टच करती हुई जाती है 8 सेंटीमीटर है भाई। कोई डाउट हो बता देना भाई। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करेंगे तो ये बोल रखा है ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग ऑफ ए सर्कल। ये देखो भाई डायग्राम बना हुआ है, आपको आराम से बुक में देख सकते हो, बना हुआ डायग्राम है ये। ठीक है, ABCD P Q R S, ये बोल रखा है ये प्रूव करो भाई। ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है वो देखो, प्रूव करना है AB + CD इक्वल टू AD + BC। ये लो भाई, ये प्रूव करना है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये प्रूव करना है। सीधी सिंपल सी साफ स्पष्ट बात है भाई। आपने एक बात पढ़ी थी कि एक जो अपने पास सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट खींची जाती है, दोनों इक्वल होते हैं। ये थ्योरम मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाई थी भाई। तो इसका मतलब है आप यहां से देखोगे ए पॉइंट से एक टेंजेंट एपी खींची गई है और एक टेंजेंट एएस खींची गई है, तो दोनों की दोनों क्या है, इक्वल है। तो आप पहले ये बात लिख लोगे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। टेंजेंट ड्रॉन from an external point of a circle are equal। जो टेंजेंट सर्कल के ऊपर खींची गई है एक्सटर्नल पॉइंट से वो इक्वल होती है। तो ए से एक टेंजेंट एपी है और एक एएस है, दोनों की दोनों इक्वल है। तो आप लिख सकते हो एपी इक्वल टू एएस, इक्वेशन नंबर 1। बी से भी एक टेंजेंट खींची गई, एक बीपी और एक बीक्यू, दोनों की दोनों इक्वल है, तो बीपी इक्वल टू बीक्यू। ये लो भाई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आओ बात करते हैं नेक्स्ट। देखो ए और पी, एपी और बीपी दोनों मिला देंगे, एबी बन जाएगी। और लेफ्ट साइड में क्या बनाना है, सीडी। सीडी बनाना है तो लेफ्ट साइड में सीडी वाले पार्ट लिखने हैं। सी से एक टेंजेंट खींची गई सीक्यू और एक सीआर, तो सीआर सीडी का पार्ट है, तो सीआर को इस साइड लिख दो और सीक्यू को इस साइड लिख दो, इक्वेशन नंबर 3। डी से भी एक टेंजेंट, एक डीआर और एक डीएस, 2 टेंजेंट है, तो डीआर
इक्वल टू ds। इक्वेशन नंबर 4, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों को ऐड कर दो भाई। ऐड करेंगे तो हो जाएगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, AP प्लस BP AB, CR प्लस DR, दोनों को मिला देंगे क्या बन जाएगा CD। अच्छा भाई AS प्लस DS, AS ये AS है, इसमें DS और जोड़ दो क्या बन जाएगी पूरी AD, तो ये लिख दिया AD। BQ प्लस CQ, BQ में CQ को और ऐड कर देंगे तो BC, तो प्लस में BC। ये लो भाई प्रूव हो गया है। कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना भाई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।